क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब निकला कि यदि हमको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स जो हैं वो अल्फा बीटा है। यदि इस इक्वेशन को हमको ट्रांसफॉर्म करना हो, है ना, और ट्रांसफॉर्म किस बेसिस पे करना हो कि यदि हमको एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो जिसके रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से कोई उनका रिलेशन हो, है ना, किस तरह का रिलेशन हो भाई, जैसे जो नई वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट सपोज 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक। नई वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स है ना 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन एक रूट पे हो रहा है वही ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे रूट पे भी होगा ना। उसी केस में जो मेथड अभी अपन डिस्कस करेंगे, है ना, वो एप्लीकेबल होगा। बस सपोज हमको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो, है ना, जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा 2 बीटा हो, है ना, एक रूट पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 1 अपॉन करके है और दूसरा वाला रूट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह के वेरिएशन के लिए, है ना, जो मेथड अभी अपन डिस्कस करेंगे, है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। दोनों ही रूट्स के ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, सेम रहने चाहिए, ठीक। तो ऐसे करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जिसके रूट्स जो हैं वो 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक। तो ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x² प्लस b बाय ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अभी अपन, है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के दो तरीके अपन डिस्कस करेंगे। अभी एक ना लंबा वाला जो तरीका है ना, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद सेम चीज करने का, है ना, एक शॉर्ट फॉर्म है ना, वो ज़्यादा एलिगेंट है ना, उसको डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग फॉर्म मेथड में तो क्या हो गया भाई, वही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले हम नए वाले रूट्स का, है ना। अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा ना ये तो सी अपॉन ए है। तो नए वाले रूट्स है ना, नए वाले रूट्स को मैं अल्फा नॉट बीटा नॉट बोल देता हूँ। तो अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट सम ऑफ रूट्स, है ना, एस, है ना, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा। तो बी और ए के टर्म्स में क्या हो गया, माइनस ट्वाइस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा नॉट बीटा नॉट, तो ये क्या हो गया 4 टाइम्स अल्फा बीटा। तो ये क्या आ गया 4c अपॉन ए, 4c अपॉन ए, ठीक। तो अब सम और प्रोडक्ट को, है ना, इस वाली इक्वेशन में यदि अपन डाल दें तो क्या आ जाता है, x² प्लस 2b बाय ए एक्स प्लस 4c बाय ए इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई अपने पास में, है ना, ax² प्लस 2bx प्लस 4c इज इक्वल टू 0, ठीक। ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अच्छा, ये वाला तरीका भी, है ना, आपको सिंपल ही लग रहा होगा, और वो इसलिए भी है कि हमने जो है वो जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया है ना, वो काफ़ी सिंपल टाइप का लिया है ना। ये यही ट्रांसफॉर्मेशन अपन एग्जांपल करेंगे इस पे अभी आगे, है ना। यदि 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा अपन लेते, है ना, या फिर, है ना, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स टाइप का ले लें, अल्फा प्लस 1 अपॉन, है ना, अल्फा माइनस 3, ये पहला रूट, और दूसरा रूट बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 3, है ना। इस तरह का यदि रूट का ट्रांसफॉर्मेशन ले लें तो ये वाला प्रोसेस करने में ना थोड़ा सा, है ना, आप इमेजिन कर ही सकते हैं कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी। तो इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करने का एक और तरीका देखते हैं, है ना, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो अब, है ना, सेकेंड मेथड देखते हैं कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ है भाई, ये रूट्स हम इक्वेशन में डाल दें, है ना, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब क्या कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, ये तो होल्ड करेगा। अच्छा, हमको ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है कि अल्फा नॉट जो है वो 2 अल्फा के बराबर और बीटा नॉट जो है वो 2 बीटा के बराबर है, ठीक। तो अब देखें अल्फा जो है, अल्फा क्या हो गया, अल्फा नॉट बाई 2 हो गया। अब इसी इक्वेशन को अल्फा नॉट के टर्म्स में यदि अपने को लिखना हो तो अल्फा की वैल्यू, है ना, यहाँ से इसमें डाल दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ए अल्फा नॉट बाई 2 स्क्वायर प्लस बी अल्फा नॉट बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है, ए अल्फा नॉट स्क्वायर
प्लस 2b अल्फा नॉट प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो इस वाली इक्वेशन को आप देख ही सकते हैं, है ना, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट जो है वो क्या है, अल्फा नॉट, है ना। इस वाली इक्वेशन को अल्फा नॉट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, और इसी तरह से बीटा नॉट भी करेगा, है ना। सेम ही चीज करते हैं अपन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है आइडेंटिकल है ना। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था ट्रांसफॉर्मेशन का आइडेंटिकल होना जरूरी है। तो ये रिवाइज इक्वेशन जो है जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा हैं, रिवाइज इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ठीक। अच्छा आप देखें, है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो अपन ने क्या किया कि अपने को एक तो ये गिवन था, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके रूट्स जो हैं वो अल्फा बीटा थे। तो हमको पूछा गया कि ऐसी इक्वेशन बताएं जिसके रूट जो है वो 2 अल्फा 2 बीटा हो। तो हमने ये प्रोसेस करके, है ना, ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास में आ गई। अब सपोज क्वेश्चन में, है ना, रिवर्स दिया हुआ हो, रिवर्स दिया हुआ मतलब कि ये दिया हुआ हो कि ये वाली इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, और एक इक्वेशन दे रखी हो, मतलब ये इक्वेशन दे रखी हो अपने को, और फिर हमको पूछा जाए कि इस वाली इक्वेशन के रूट्स आप निकालें अल्फा बीटा के टर्म्स में। तो उसको कैसे करते हैं एक बार उसको भी देख लेते हैं, है ना। उसका भी एक मतलब लॉन्ग फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म इसी का रिवर्स प्रोसेस है ना, और लॉन्ग फॉर्म तो काफ़ी काफ़ी लंबा हो जाता है ना। आप करके देखेंगे, है ना, तो लॉन्ग फॉर्म काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये जो है ना रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कह लें इसको, है ना, वो कैसे करते हैं उसको भी देखते हैं। तो रिवर्स प्रोसेस में हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स तो अल्फा बीटा हैं, और हमको एक ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हमको निकालने हैं अल्फा बीटा के टर्म्स में। ठीक। तो पहले तो अपन जो शॉर्ट फॉर्म वाला जो तरीका है ना, उसी को करते हैं। तो इस वाले केस में हमारा एम क्या होता है ना, इस वाली इक्वेशन को, है ना, इस वाले इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक। तो इन दोनों को अपन कंपेयर करें, तो इस वाली इक्वेशन में c के साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इस इक्वेशन को अपन 4 से डिवाइड कर दें। ठीक। तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ इसको, है ना, ए एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस, है ना, यहाँ पे भी b के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो b को अपन ने अलग कर लिया, है ना। बाकी जितनी चीजें हैं उसको x के साथ में कर दें, क्योंकि अपना सारा मैनिपुलेशन उसी के साथ होगा। x बाय 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा नॉट बीटा नॉट। तो अल्फा नॉट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a अल्फा नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस b अल्फा नॉट बाय 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक। ये 4 है। तो अब आप देखें यहाँ पे, है ना, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट बाय 2 यदि अपन डाल देते हैं, तो अपने पास में ये ऊपर वाली इक्वेशन आ जाती अल्फा के टर्म्स में। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट बाय 2 यदि अपन डाल दें तो क्या आ जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो बेसिकली क्या है ना, ये वाली इक्वेशन है ना। अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, और अपन ने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट बाय 2। अल्फा नॉट इस वाली इक्वेशन का रूट था, तो अल्फा और अल्फा नॉट के बीच में रिलेशन क्या आ गया, अल्फा नॉट जो है वो 2 अल्फा के बराबर है। ठीक। अल्फा नॉट 2 अल्फा के बराबर, और बीटा नॉट भी 2 बीटा के बराबर, है ना, सेम ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इसी चीज को यदि हम लॉन्ग मेथड से करेंगे, है ना, उसको भी कर लेते हैं एक बार। तो ये अपन सेकेंड मेथड कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा नॉट बीटा नॉट है, तो अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट, है ना, ये क्या है, माइनस 2b अपॉन ए, और माइनस बी बाई ए क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक। और अल्फा नॉट बीटा नॉट ये क्या है, 4c अपॉन ए, और c अपॉन ए क्या है, अल्फा बीटा, तो ये क्या है, 4 अल्फा बीटा आ गया। ये तो है ना सिंपल सा केस था। तो इन दोनों इक्वेशंस को देख करके आप गैस कर सकते हैं कि भाई अल्फा जो है वो, अल्फा नॉट जो है 2 अल्फा के बराबर, और बीटा नॉट जो है 2 बीटा के बराबर होगा। और हर केस में ये बहुत ऑब्वियसली दिखेगा नहीं, है ना, आप इमेजिन कर ही सकते हैं। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो अपना जो मेथड होगा, मेथड बेसिकली क्या होगा कि भाई यहाँ से बीटा नॉट की वैल्यू लेकर के, यहाँ जैसे बीटा नॉट जो है वो क्या हो गया, 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा नॉट हो गया। ठीक।
बीटा नॉट की वैल्यू अपन यहाँ पे डालें, आप देख रहे हैं, तो अपने पास में क्या आ गया, अल्फा नॉट प्लस 4 अल्फा बीटा बाय अल्फा नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा। आप देख रहे हैं, तो ये अल्फा नॉट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास में दो रिजल्ट्स आते हैं, है ना, दोनों रिजल्ट एक साथ ही आ जाते हैं, एक 2 अल्फा आएगा और एक 2 बीटा आएगा, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें, अपन कर नहीं रहे हैं, बट आप ये तो देख ही सकते हैं कि प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। यहाँ पे तो फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल आ रही है, हर केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है सिंपल ना भी आए, पर इस तरह से फिर आपके सॉल्यूशंस आ जाते हैं कि ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा है, ठीक। तो शॉर्टकट वाला जो मेथड है ना, वो सिंपल है, और आपको दोनों ही प्रोसेस आने चाहिए, रूट से इक्वेशन तक पहुंचने के लिए, और या फिर रिवाइज इक्वेशन दे रखी हो वहां से रूट्स तक हम कैसे पहुंचते हैं, है ना, दोनों चीजें। तो कुछ एग्जांपल्स करेंगे।